ओके जी। सो अभी नेक्स्ट फेज में हमें बेसिकली इसके जो फेस के कंट्रोल्स थे इसको इसकी ब्लेंड शेप्स के साथ कनेक्ट करने हैं। अब उसके भी हमारे पास 3 से 4 स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 तरीके हैं, सॉरी, जिसके साथ हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस ईच एज वी गो अलोंग। ठीक, लेट इसको बंद किया और चैनल बॉक्स हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब सॉरी, चैनल बॉक्स कहाँ गया मेरे पास, चैनल बॉक्स। अब एक चीज़ तो ये है कि हम कनेक्शन एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्शन एडिटर अगर आपने पहले यूज़ किया तो वेल एंड गुड, नहीं यूज़ किया तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी कैन डू दैट। और हर किसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ताकि फिर डिपेंडिंग ऑन रिगिंग में हमें काम, कभी कनेक्शन एडिटर काम आता है। वी कैन यूज़ द एक्सप्रेशंस एज वेल। कनेक्शन एडिटर हो गया एक तरीका। एक्सप्रेशन एडिटर से हो सकता है कि हम कोड लिख के दोनों को कनेक्ट करा दें, दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका बेसिकली हमारे पास सेट ड्रिवन की के थ्रू है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा तरीका बेसिकली हम यूटिलिटीज़ के थ्रू कनेक्शन एडिटर हाइपरशेड में जाके यूटिलिटीज़ के थ्रू कनेक्शन करते हैं, यह एक चौथा तरीका है। इसी तरह से हम कंस्ट्रेंट्स में जाके कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये 4-5 मुख्तलिफ तरीके हैं और बहुत सारे तरीके हैं 2 एट्रीब्यूट्स को बेसिकली आपस में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये 5 मेजर मेरे नज़र में है जिससे आप एक एट्रीब्यूट को दूसरे के साथ कनेक्ट कर सको, ताकि जब आप इसको मूव करो तो ये भी बेसिकली हमारे पास मूव हो जाए। तो वो चीज़ हमें करनी है कि जब मैं इसको मूव करूँ तो इसके ब्लेंड शेप्स हमारे पास कंट्रोल हो। तो एक हम काम करते हैं कनेक्शन एडिटर से, तो विंडो में आए, जनरल एडिटर्स, एंड इफ आई गो इनटू आई थिंक रिलेशनशिप एडिटर्स में जाएंगे तो कनेक्शन एडिटर्स मिलेगा, नहीं, जनरल एडिटर्स में, और चैनल बॉक्स कंटेंट ब्राउजर कनेक्शन एडिटर, ठीक। इफ आई ओपन दिस तो कनेक्शन एडिटर के 2 पॉइंट्स हैं, मेन ड्राइवर, मेन कंट्रोलर, और दूसरा जो ड्रिवन है जिसको आप कंट्रोल करोगे। तो जब मैं इस प्रॉपर राइट हैंड व लेफ्ट हैंड वाले को मूव करूंगा तो राइट हैंड वाला आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने करा दिया आपका स्माइल वाले से उठाते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट द स्माइल, रीलोड लेफ्ट कर दिया तो स्माइल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई, एंड आई विल जस्ट गो इनटू इट एंड शो से कि शो नॉन केबल को हटा दिया, तो सिर्फ कीएबल एट्रीब्यूट्स जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। वरना यू कैन सी दिस कि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है और जितने इसके एट्रीब्यूट्स हैं सब आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो में क्या शो नॉन केबल हटा दिया तो मेरे पास ट्रांसलेट आ गया, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ ट्रांसलेट बाय को कंट्रोल करना है। रीलोड राइट पे जाके हमने मॉडी सेलेक्ट की एंड मेक श्योर करें कि आप इसके जो मॉन्स्टर ब्लेंड शेप पे क्लिक किए हो, ये ओपन हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स बेसिकली कीएबल एंड देन वी हिट राइट क्लिक, तो ये आपके पास इसकी सारी एट्रीब्यूट्स आ गई। राइट क्लिक, शो नॉन केबल हटा दिया तो मॉन्स्टर ब्लेंड शेप्स हमारे पास विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वी कैन कम हियर, प्लस पे क्लिक किया, इनपुट वेट्स, इनपुट टारगेट्स कहाँ चला गया, ये रहा, वेट्स में आ गया, तो ये सारे हमारे पास ब्लेंड शेप्स के कंट्रोल आ गए। नाउ बेसिकली हमें करना क्या है कि जब स्माइल है, स्माइल 0 है तो माउथ, सैड, स्माइल, स्ट्रेच, हैप्पी, इसको कनेक्ट कराना है। तो ट्रांसलेट वाई को माउथ हैप्पी के साथ कनेक्ट करा दिया, सिंपल, सेलेक्ट करना, कुछ नहीं करना। अगेन 1-to-1 प्रॉपर्टी, तो ट्रांसलेट पे आप क्लिक करोगे तो डिसेलेक्ट हो गया, क्योंकि ट्रांसलेट के अंदर एक्स वाई जी 3 आती हैं, तो इसके आगे प्लस दिया हुआ है, प्लस पे क्लिक किया, अब सिर्फ ट्रांसलेट आया, ट्रांसलेट को मैंने माउथ के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन सिंपली क्लिक करना, ये भी सेलेक्ट हुआ, ये भी सेलेक्ट हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, कहानी खलास। अब ये होगा कि इफ आई कम इनटू दिस थिंग एंड स्टार्ट मूविंग, तो यू कैन सी दिस के माउथ मेरा बहुत सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सैड हुआ एंड इसको माइनस मिलेगा तो उसको माइनस मिले जाएगा, एंड वी कैन कंट्रोल दैट। इसी तरह से फिर अगेन मैंने अभी फ्रॉन में गए, रीलोड लेफ्ट किया, ट्रांसलेट में गए, ट्रांसलेट बाय और माउथ सेट के साथ क्लिक कर दिया, ये कनेक्शन हो गई। दैट मीन्स कि अब ये मेरे पास फ्रॉन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो वो उसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव में लेके जाएगा। दिस वे वी कैन एस्टैब्लिश अ वेरी नाइस फीचर दैट वी वांट। ऑब्वियसली अभी टीथ्स को हमने कनेक्ट नहीं किया, डोंट वरी अबाउट दैट, ये नेक्स्ट फेज में हम टीथ और आइज के साथ लिंक कर देंगे। तो ये कनेक्शन हो गया, एंड दिस इज एज सिंपल एज वी कैन डू। इसी तरह से फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल लिप वाला आ गया, इसको सेलेक्ट किया, रीलोड लेफ्ट किया, यहाँ पे आ जाए, तो ये हमारे पास था लिप क्लोज, और इसको हम कनेक्ट करा देंगे आपका माउथ क्लोज के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम माउथ क्लोज पे जाएंगे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है, वट एवर रीजन आप इसको बंद करना चाह रहे हो। तो फिर माउथ ओपन, राइट क्लिक किया, रीलोड लेफ्ट, ट्रांसलेट में चले गए। अब इसमें ट्रांसलेट वाई है, ट्रांसलेट वाई को हमने माउथ ओपन के साथ कनेक्ट करा दिया, एंड व्हाट दैट शुड डू इज इट शुड ओके, तो ये माउथ हमारा खुल कर आ गया, फैंटास्टिक हो गया। इसी तरह से फिर माउथ बहुत ज़्यादा वाइड वाले को सेलेक्ट किया, रीलोड लेफ्ट किया, ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे चले गए और माउथ फुल ओपन को हमने कनेक्ट करा दिया। तो व्हाट दैट बेसिकली मीन्स कि अच्छा, अब इसमें एक्चुअली ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसमें एक्स भी है, तो हम एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं। लेट मी ट्राई दिस वन आउट, रीलोड लेफ्ट, क्योंकि अगर आप इधर आ जाओ और इसको मैं 0-0 कर दूँ, इसको भी 0 किया, एंड इफ आई कम बैक हियर, इसको भी 0 कर दिया, तो जब आप ट्रांसलेट वाई में मूव करो तो माउथ आपका ओपन हो रहा है, नथिंग, इन सबको सेलेक्ट किया, लेट मी जस्ट गो हियर, क्लिक 0,
सब ज़ीरो हो गए, इस माउथ को सेलेक्ट किया, ज़ीरो किया, ज़ीरो। सो फाइनली ये चीज़ आ गई, इसको भी हमने ज़ीरो कर दिया। ओके, तो माउथ को हमने ओपन करा दिया, ये हुआ एक्स में। पर जब आप वाई में सॉरी पर जब आप एक्स में मूव करो तो मैं इसका चाह रहा हूँ कि एक ही कंट्रोल में आ जाए, मुझे वाइड ओपन डबल डबल ना करने पड़े। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, रीलोड लेफ्ट, ट्रांसलेट में गए, ट्रांसलेट एक्स को हम माउथ फुल ओपन के साथ कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, व्हाट दैट शुड डू इज कि इवेंचुअली अगर मैं एक्स में जा रहा हूँ तो ये वाई में आ जाएगा। दैट वे आई कैन कंट्रोल एक ही से कि मेरा मुंह कितना खुलना चाहिए। और ऑब्वियसली ये एक्चुअली नेगेटिव में जा रहा है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली। ठीक है, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव में ना जाए। लिमिट्स के ऊपर हम काम करते हैं, जैसे अभी हमने 1 पे लिमिट लगाई हुई है तो -1 पे हम लिमिट लगा देंगे ताकि वो नेगेटिव में ना आ जाए। तो ये बेसिकली अब इससे ये होगा कि अगर आप सिर्फ ऊपर जाओगे तो यू कैन कंट्रोल कि आपका माउथ जो है वो बेसिकली कितना ओपन हो रहा है। इफ़ यू जस्ट मूव इट स्मॉल तो थोड़ा सा खोलेगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक्स में गए तो ये थोड़ा सा इसको वाइड में यूँ ले गए तो वाइड खुल गया। तो एक ही से मुझे बेसिकली ये दोनों पूरा कंट्रोल माउथ का आ गया। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग करना चाह रहे हो तो वी कैन डू दैट। ऑब्वियसली ये कनेक्शन ब्रेक हो गया फॉर मी। मैंने कहा यार ठीक है, माउथ को क्योंकि हमने अलग अलग किया हुआ है तो ये कनेक्शन मैंने ब्रेक कर दिया। इसको ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे गए रीलोड लेफ्ट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के ट्रांसलेट एक्स में माउथ फुल ओपन। ये प्रॉपर्टी मैं अलग कंट्रोल कर रहा हूँ। तो एक में फुल ओपन हो जाएगा और एक में हमारे पास थोड़ा सा स्टार्स ओपन हो जाएगा। तो हम अलग अलग बेसिकली रख लेते हैं फिलहाल। एज अ सेट आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो कि दो ब्लेंड शेप्स एक साथ आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, जो कि हम फॉर एग्जांपल समटाइम्स एंग्री और सैड में भी कर लेते हैं। इसी तरह से आई गो इनटू फॉर एग्जांपल एंग्री, रीलोड लेफ्ट करा दिया, ट्रांसलेट वाई, और ये हो जाएगा ब्राउज एंग्री। तो इसका मतलब जब आप इसको ट्रांसलेट वाई करोगे तो ये है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेट। इसी तरह से ब्राउज सैड, रीलोड लेफ्ट, ट्रांसलेट वाई में चले गए, ट्रांसलेट वाई और ब्राउज हमने सेट करा दी ताकि जब आप इधर आ जाओ तो ये फिर हमारे पास। अब अगेन एक्चुअली ये देखो ये ऑटोमेटिकली एंग्री भी हो रहा है। वजह ये कि हमने इसको 0 से 1 तक किया है, लेकिन जो ये कंट्रोल है हमारा वो -1 में भी जा रहा है। तो जब कनेक्शन हो जाती है तो वो फुल 1-on-1 प्रॉपर्टी कनेक्ट हो जाती है। तो वो 0 से पॉजिटिव भी जा रहा है क्योंकि कंट्रोलर को हमने कहा कि तुम माइनस में जा सकते हो, तो वो अब उसको नेगेटिव में मिरर कर रहा है बेसिकली। तो जो पॉजिटिव में था नेगेटिव में उसको ऑटोमेटिकली मिरर कर रहा है, जैसे हम स्केल में फ्लिप कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से ब्लेंड शेप बेसिकली यूं और ये फ्लिप्स हो रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली एक हमारे पास सैड से एंग्री का दोनों एक साथ हमारे पास फ्लिप बन जाता है। तो उस वजह से आपको डबल इफेक्ट हर जगह पे नजर आ रहा है। तो सर्टेन एक्सटेंट हमें अच्छा भी लगता है, टू सर्टेन एक्सटेंट नहीं अच्छा लग रहा तो मैं लिमिट्स लगा लेता हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम लिमिट्स कैसे लगाते हैं। फाइनली आइज क्लोज है तो आइज क्लोज वाले को सेलेक्ट किया, रीलोड लेफ्ट, कनेक्शन ट्रांसलेट में चले गए एंड आइज क्लोज वाले पे हमने कनेक्ट करा दिया। दैट वे आई कैन क्लोज माई आइज। वेरी नाइस, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा एक तरीका हो गया जिससे आप अपने GUI को ब्लेंड शेप के साथ कनेक्ट करते हो। लाइक ए सेट और भी तरीके हैं, हम सेट ड्रिवन कीज यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नो यूज़ क्योंकि यहाँ पे 1-on-1 कनेक्शन हो रहा है एंड बड़ा आसान से क्लिक हो गया, 5-2 सेकंड लगे, सारी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गई, जान छूटी। फाइनली स्क्वाश एंड स्ट्रेच, तो मैं स्क्वाश पे चला गया, रीलोड लेफ्ट करा दिया, इसके ट्रांसलेट वाई में चले गए और बॉडी स्क्वाश थी ना, सॉरी हमने कौन सा उठाया, स्क्वाश, तो बॉडी स्क्वाश को करा दिया। इसी तरह से स्ट्रेच में चले गए, सॉरी स्ट्रेच में, रीलोड लेफ्ट, ट्रांसलेट वाई एंड बॉडी स्ट्रेच। सो दिस वे इफ आई गो इनटू स्क्वाश तो मैंने यू कर दिया तो मेरी बॉडी स्क्वाश हो रही होगी एंड अगेन नेगेटिव में जा रही है तो रिवर्स स्क्वाच हो रही है एंड सीधे ये वॉल्यूम मेंटेन कर रही है। तो गुड एक्सटेंट ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई, हमारे पास ब्लेंड शेप सही से बना था एंड वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेच एज वेल। तो ये 2-3 चीज़ें हमारे पास आ गई एंड हमारे पास इसके सारे कंट्रोल जो था वो परफेक्टली सेटअप हो गया। दैट्स डन, दैट्स डन। अब जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल माउथ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ख़राब हो रहा था तो मैं इसकी लिमिट रखना चाह रहा हूँ। तो आई वुड ओपन माई एट्रीब्यूट एडिटर एंड एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपका इसका जो कंट्रोलर है इसके हम शेप नोड में नहीं, मेन जो नोड आती है पहली वाली उसमें चले जाएंगे जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म नोड जिसे कहा जाता है। इफ़ यू कम है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिट इन्फॉर्मेशन। इफ आई कम इनटू लिमिट इन्फॉर्मेशन यू वुड नोट कि ऑलरेडी हमने लिमिट्स इस पर अप्लाई की हुई इस कंट्रोलर पे, इसलिए मैंने उन्हीं को डुप्लीकेट किया था कि ये -1 से +1 से ज़्यादा ना जाए। तो इसकी एक्स ग्रे है मीन्स लॉक्ड है, Z ग्रे है मीन्स लॉक्ड है, Y सिर्फ खुली हुई जिसकी वजह से हम Y में मूव कर पा रहे हैं और Y में भी -1 से लेके +1 तक। अब फॉर एग्जांपल इसको जब मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो -1 की जगह पे मैं 0 लगा लूँगा अगर कि यार आई डोंट जस्ट टू बी 0। तो हैंस जब आप इधर आ जाओगे तो नाउ सीधे से माइनस में नहीं जा रहा, तो आप सिर्फ मुंह को ओपन खोल रहे हो। अगेन
क्योंकि मुझे लिमिट करनी है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है मेरा ये नेगेटिव में ना जाए, ठीक है, -1 में ना जाए इन दिस केस, सॉरी ये वाला। तो माइनस में पॉजिटिव है तो अच्छा, जब माइनस में जा रहे हैं तो मुंह ख़राब हो रहा है और मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ना हो और एक्सीडेंटली एनिमेटर को भी मैंने अलाउ नहीं करना ये चीज़ करे। तो बेसिकली व्हाट वी वांट कि वी वांट टू सेट अप सर्टेन लिमिट्स। तो लिमिट्स में आ गए हम, चैनल एट्रीब्यूट एडिटर में कंट्रोलर सेलेक्ट करके इसकी सबसे पहले ट्रांसफॉर्म नोड लिमिट्स में ट्रांसलेट, और ये देखो -1 से ऑलरेडी मैंने लिमिट सेट की हुई है कि -1 से 1 के दरमियान में आपका कंट्रोल मूव कर सकता है। बस नॉर्मली तो आप पता है कहीं भी मूव कर सकते हो, बाकी एक्स और जेड को हमने लॉक कर दिया और एक्स उसको -1 से +1 तक दे दिया, पर हम इसको -1 से भी रोक देते हैं यार ये 0 से नीचे ना जाती, यहाँ 0 टाइप कर दिया तो अब वाई में ये 0 से नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा, तो हैंस मेरे पास लिमिट आ गई। सेम थिंग आई कैन डू विद एनी अदर कंट्रोलर के इफ दिस इज ओपनिंग, अगर ये माइनस में जा रहा है तो आई डोंट लाइक दैट, तो मैं इसको कह दूंगा कि नहीं यार ऊपर तो भले ठीक है, इसको भी हमने 0 कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि अब ये माइनस में नहीं जाएगा तो मूव आपका प्रॉपरली सही रहेगा। इसी तरह से कहीं पे वी कैन गो विद दैट कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव माइ नेगेटिव, अब जैसे ये मूव आपका सही रहा, इसको लेट मी मेक इट बैक टू द 0 एंड देन फ्राउन है तो फॉर एग्जांपल एंग्री और सैड हो रहा है तो मैंने कहा यह शिफ्ट ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं। तो कहीं पे नेगेटिव स्केल अगर वो मिरर हो रहा है ब्लेंड शेप्स तो वी कैन डू दैट। स्ट्रेच एंड स्क्वॉश में भी इसी तरह से ये चीज़ हो रही है तो वी कैन डू दैट कि ठीक है स्ट्रेच हो रहा है बट स्क्वॉश में अब यहाँ पे ख़राब हो रहा है क्योंकि ये ब्लेंड शेप हमने नहीं बनाया था, ये ऑटो हो रहा है, तो मे भी हम इसको लिमिट कर सकते हैं कि भाई इट शुड ओनली गो अप एंड इट शुड नॉट गो इन 0, तो इसको भी मैंने 0 कर दिया तो ये नॉर्मल हमारे पास मूव कर रहा होता है। दैट वे बेसिकली वी कैन कंट्रोल व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट गोइंग ऑन। ओके, फाइनली फैंटास्टिक हो गया, तो ये कहानी हमारे पास कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब रहता है आइस का और इस फेस को हमने कंट्रोल करके सेट करना होता है। तो इसके लिए फिर अगेन यू कैन यूज द कनेक्शन एडिटर बट फॉर इन माय सेक आई कैन सिंपली से कि लेट मी गो एंड यूज व्हाट वी कॉल सेट ड्रिवन की, ठीक है। मैं सेट ड्रिवन की से क्योंकि उसकी पोजीशन मुझे उस हिसाब से कंट्रोल करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल जब हमने स्माइल किया तो मेरा फेस यूं हो गया, ओके। तो अब उसके हिसाब से जो टीथ थे वो मेरे पास क्या पोजीशन में हो जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि बल्कि इफ आई कम फर्स्ट सीधे ये चीज़ हमने कर दी थी कि नेम्स तो हमने रखते थे पर आगे पीछे हो गए थे। तो इफ आई कम बैक इनटू माय GUI फेस कंट्रोल और स्पेस बार, ठीक है। तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच जो बॉडी थी इसके भी हम स्पेस में चले गए और ये वाला जो टेक्स्ट था इसको भी उठाया और हमने थोड़ा सा एक्चुअली पीछे करा दिया। आई थिंक ट्रांसलेट वाई में 0 है, इधर 0 है, राइट व्यू F, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे ले आए। इसी तरह से आई हैव ब्राउज सैड, ठीक है। तो इसके भी जो फेस के कंट्रोल्स थे बल्कि ये तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा यार कौन से हैं, ठीक है। स्क्वॉश है तो B स्क्वॉश के अंदर चले गए, B स्ट्रेच स्क्वॉश, इसके अंदर चले गए लिप सिंकिंग फेस, इसके B स्क्वॉश को सेलेक्ट किया एंड मैंने इसको भी उठा के रफली इर्द गिर्द में इधर से हमने मैच करा दिया, ठीक है। आई थिंक इसको 0 करना था, परफेक्ट। इसी तरह से लिप क्लोज, तो लिप क्लोज हमारे पास कहाँ था, वाइड ओपन एंड सिंक ऑफ, एंग्री ओपन, ये ठीक है, ये भी ठीक था और माउस फेस रिग इसको किया सेलेक्ट एंड इसको हमने पीछे ड्रॉप कर दिया ताकि ये भी हमारे साथ इसी के साथ हो जाए, ठीक है। आई थिंक इस पॉइंट को 0 एंड फाइनली लिप क्लोज एक रह गया है। तो लिप क्लोज जो था हमारे पास माउथ ओपन, माउथ आइज क्लोज, माउथ क्लोज है। फेस कंट्रोल इसके भी लिप क्लोज को सेलेक्ट करते हुए वाई में जाके 0 कर देंगे, तो आई एम अज्यूमिंग दैट शुड बी ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है। चलें, तो ये सेटिंग हमने कंप्लीट कर दी। कंट्रोल S सेफ हो गया मेरे पास ही। तो नाउ वी हैव बेसिकली कैरेक्टर जो है था ऑल सेटअप। इफ आई कैन गो इनटू इट, इसको स्माइल करा दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब बेसिकली जो हमें दूसरी चीज़ में मैटर करानी है वो उसके कंपोनेंट्स के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं। दो चीज़ों से मकसद ये कि मैं इस टीथ के भी ब्लेंड शेप्स क्रिएट कर सकता हूँ और सेम एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं
तो ये टीथ फॉर एग्जांपल स्माइल हुए तो ये भी बैंड हो जाने चाहिए, उसूलन ये यहीं पे हैं। तो इनके साथ क्या सलूक किया जाए। इसी तरह से इफ़ आई गो इनटू एंग्री फॉर एग्जांपल अपवर्ड्स, तो अब टीथ के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज़रा हम स्माइल करते हैं तो हमारे बोन्स बैंड नहीं होते, राइट। कंट्रोल दैट मेजर चीज़ है माउथ ओपन। इफ़ आई ओपन द माउथ तो मुझे अब इसके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो एक चलो लेट्स ट्राई दिस वन आउट। हमने इसको जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेट्स यूज सेट ड्रिवन कीज। तो मैं आ जाता हूँ विंडो, रिगिंग नहीं सॉरी एनिमेशन में, की में, और सेट ड्रिवन की सेट, ठीक है। उसमें माउथ वुड बी लोडिंग एज अ ड्राइवर, कि जब मैं माउथ को मूव करूँ तो मेरे जो टीथ के ग्रुप्स हैं, एक इसका, ठीक है, और इसको मैं लोड एज अ ड्रिवन कर देंगे, सॉरी नहीं, दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करके लोड एज अ ड्रिवन, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों को सेलेक्ट किया, ये ड्राइवर हो गया। अब होना क्या है कि जब वाइड मुंह आपका फुल वाइड ओपन हो जाए और तो ट्रांसलेट इसकी बेसिकली आपको रोटेशन पे काम करना होगा, राइट। रोटेशन पे ट्रांसलेट ये तीनों में सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो परफेक्ट। ट्रांसलेट वाई, जब ये भाई की ट्रांसलेट वाई को वापस ज़ीरो कर दिया। जब इसकी ट्रांसलेट वाई ज़ीरो हो तो आपकी ड्रिवन की जो ट्रांसलेट एक्स वाई जी है ये भी मैंने ज़ीरो रखनी है, ठीक है। यहाँ से तो इन तीनों को हमने ज़ीरो किया, डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आते हुए की फ्रेम सेट कर दी या सेट की कर दी। दैट मीन्स कि जब आप इस कंट्रोल पे जाओगे दिस इज़ ज़ीरो, जब आप जॉस पे जाओगे तो इनकी जो भी वैल्यूज़ करंटली सेट होंगी तो वहाँ पे आपका की फ्रेम सेट हो जाएगा। ये ब्लू इंडिकेट कर रहा है कि उसकी की पोजीशंस हमने रिकॉर्ड कर दी। देन मैंने मुंह के अंदर चला गया, ट्रांसलेट वाई में गए, इसकी वैल्यूज़ को हमने फुल खोल दिया। मीन्स जब मुंह खुल जाए तो अब आपका अपर जॉ की पोजीशन कैसे बैठे, इसको उठाया हमने, रोटेट में गए, थोड़ा सा मैंने कहा कि ये रोटेट हो जाए, ठीक है। फिलहाल लेट्स जस्ट वर्क विद द रोटेशन एंड देन लोअर वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी इसको भी हमने फुल रोटेट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह ऑब्वियसली टंग भी नीचे आ जाएगी हमारे पास। तो ये चीज़ हमने कर दी। अगेन दोनों को सेलेक्ट किया, की फ्रेम सेट कर दी। नाउ सी व्हाट हैपेंस कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे और आपने माउथ के ऊपर चले गए और डब्ल्यू प्रेस किया तो ये आपका माउथ, या परफेक्ट। सिमिलरली इस चचा जान को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, रोटेट एंड लोड एज ए ड्रिवन, ठीक है। अच्छा सॉरी, लोड एज ए ड्रिवन, और ये कंफ्यूजन होती है, माउथ को लोड एज ए ड्राइवर और माउथ को मैंने ज़ीरो करा दिया। तो जब इसका ट्रांसलेट वाई, मॉन्स्टर की ट्रांसलेट एक्स वाई जी, टंग जो थी सब उठा लेते हैं और उसको हमने की फ्रेम सेट कर दी। फिर जब इसकी वैल्यू को मैंने 1 किया, जब मुंह खुल जाए तो ज़बान की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, तो ज़बान की पोजीशन हमारे पास इधर ऐसे होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली ज़बान का कंट्रोलर हमने नहीं लगाया। आप चाहो तो ज़बान के ऊपर भी इस तरह से कंट्रोल एक लग सकता है, ब्लेंड शेप्स के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी मर्जी, या किसी और पैरामीटर्स के थ्रू वी कैन कंट्रोल दैट, ठीक है। देयर वी गो। तो ये बेसिकली ज़बान भी हमारी नीचे आ गई एंड की फ्रेम इसको सेट कर दिया। सो दैट बेसिकली शुड मीन कि जब मैंने इस भाई को उठाया और वाव किया तो मेरा मुंह का पोजीशन बेसिकली जस्ट परफेक्ट हो गया, ओके। इसी तरह से जब मुंह मेरा वाइड ओपन हो जाए तो हुणकी करिए इधर ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो गड़बड़ी आती है कि जब आप एक एट्रीब्यूट को एक वक्त में एक ही सेट ड्रिवन की कंट्रोल कर सकता है, ठीक। मतलब ये कि इस वक्त इसके जबड़े को जो था वो माउथ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको लेट मी ब्रिंग इट बैक एंड लेट मी ब्रिंग इट बैक, ठीक है। इसके मुंह को इस वक्त सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट कंट्रोल कर रही है, जबड़े को माउथ कंट्रोल कर रहा है। अब मैं दूसरी एट्रीब्यूट को भी बैक वक्त इसके कंट्रोल पे नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर वही बात होगी कि एक चीज़ दो से कंट्रोल हो रही है तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब उसके लिए फिर हमें दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। दूसरी ट्रिक क्या कर लगते हैं कि इन दिस केस अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये रिगिंग के फिर हमारी एक और खास ट्रिक्स में आ जाता है कि बेसिकली फिर वी कैसे हैं, नो वरीज, कंट्रोल जी, मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप इटसेल्फ, इसी ग्रुप को ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, नीचे वाले जबड़े को सेलेक्ट करके, और मैंने नाम दे दिया लोअर जॉ GRP टॉप, ठीक। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, और मैंने नाम दे दिया अपर जॉ GRP व्हाटएवर, ठीक है। बस अब
कहानी ये करेंगे कि इस भाई को सेलेक्ट किया, 0 कर दिया, दिस वुड बी लोडेड एज अ ड्राइवर। जो नीचे वाली जॉ थी इसको सेलेक्ट किया और फिर अप एरो प्रेस कर दो तो आपका लोअर जॉ टॉप आ गया, लोड एज अ ड्रिवन। इसको सेलेक्ट किया, अप एरो कर दिया, लोड एज ए ड्रिवन। अच्छा सॉरी, मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है, तो पहले इसको, फिर शिफ्ट क्लिक इसको और अप एरो प्रेस कर दो और लोड एज ए ड्रिवन। तो दोनों के वो ग्रुप्स जो थे टॉप वाले आ गए हमारे पास भी। तो बेसिकली हुआ ये कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस पहले तो मैंने इसको माउस से कंट्रोल किया, ठीक है, फिर इसको एक और अब एट्रीब्यूट से भी कंट्रोल करना है, तो डबल कंट्रोल चाहिए इस पर। तो मैंने इसी के ऊपर डबल कंट्रोल नहीं दिया, एक इस पर ऑलरेडी दिया, फिर इसको ग्रुप कर दिया, तो वो इसके ऊपर रैपर हो गया। अब फिर इस रैपर को मैं कंट्रोल करूंगा इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने में, तो एक इंडिविजुअली एनिमेशन होगी और एक उसके ऊपर जो रैपर आ जाएगा उससे एनिमेशन होगी। इवेंचुअली ऑब्जेक्ट दोनों सूरतों में हमारा मूव करेगा। तो हमने दोनों सूरतों में आगे अगेन ट्रांसलेट, रोटेट, XYZ को उठाया, इसकी ट्रांसलेट को उठाया और हमने की फ्रेम सेट कर दी। सिर्फ जो मेजर चीज़ यहाँ पे हमें ख्याल रखने वाली होगी, क्योंकि ग्रुप करने के बाद उसका जो पिवट पॉइंट है ग्रुप का, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, W, तो पता नहीं कहाँ चला गया, राइट, क्योंकि ग्रुप का पिवट पॉइंट पता नहीं कहाँ होता है। सो बेसिकली 0 0 पे होता है, सॉरी। तो मॉडिफाई सेंटर पिवट करना लाजमी था। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, अप एरो और मॉडिफाई सेंटर पिवट। अप एरो का मतलब ये कि मैंने चाइल्ड है उसका, फिर मुझे पेरेंट सेलेक्ट करना है, तो पहले जब आप चाइल्ड पे क्लिक करोगे तो चाइल्ड हुआ, अप एरो तो इसका जो ऊपर रैपर था इसके ऊपर वो सेलेक्ट होता है, ग्रुप में हायरार्की में बेसिकली ऊपर जाता है। तो अप एरो में सेलेक्ट किया, दोनों को सेंटर पिवट करके हमने मॉडिफाई करा दिया। देन बेसिकली वापस आ जाते हैं हम सेट ड्रिवन की के अंदर, और अगेन इन दोनों को शिफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, लोड एज ए ड्रिवन। दोनों भाईजान की ट्रांसलेट XYZ को माउथ वाइड ओपन की ट्रांसलेट के साथ हमने की फ्रेम सेट कर दिया। देन माउथ वाइड ओपन, जब माउथ वाइड ओपन हो जाए तो अब इस भाईजान के जो ग्रुप्स थे हमारे पास, अप एरो प्रेस करो, पहले इसको उठाओ, इसको रोटेट करो, एंड आई वुड से कि दिस गाय शुड गो समवेयर अराउंड हियर, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट को इसलिए रखा था कि मैं इसको मूव भी करा सकूं, और इसको हमने मूव करा दिया। एंड दिस गाय वुड सिंपली बी इधर आ जाना चाहिए। आई गेस ये चीज़ ऐसे लग तो बॉन्कर्स लगी है, बट हमने क्योंकि कर दिया तो फिर कर ही दिया। इसका तबाही कमाल होगा। ठीक है, अब इसलिए इसको टेक्सचर करना तो अंदर से पूरा मुंह लाल हो जाएगा, तो इट शुड अपीयर रीजनेबली गुड इनफ। तो ये हमारे पास मुंह खुल गया, और टेक्निकली फिर इसको एक्चुअली ज्वाइन होना चाहिए था, या हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मुंह स्ट्रेच हो रहा है पूरा, तो जबड़े भी स्ट्रेच हो रहे हैं, पर जबड़ा होते नहीं है स्ट्रेच, तो यहाँ पे कुछ मसल्स ऐसे हम दिखा सकते हैं। You get the idea, right? की फ्रेम सेट कर दी, एंड इफ आई कम बैक हियर, अल्लाह खैर ही करे इसका की होना है। ओए होए 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 होए, अच्छा सॉरी, अप एरो, क्यों नहीं किया इसको सेट? ट्रांसलेट सेट, और जब माउथ को हमने किया 0, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक्चुअली इसको मूव करते अप एरो प्रेस नहीं किया था, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट की इटसेल्फ ओरिजिनल वैल्यूज पे कंट्रोल को हमने सेट कर दिया था। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, या अल्लाह खैर करे, इधर चला गया सीधे से। तो मैंने अपर टिक जॉ को सेलेक्ट किया हुआ था और उसके ऊपर की फ्रेम हमने सेट की थी। तो बेसिकली नाउ लेट्स डू दैट वन मोर टाइम। ट्रांसलेट Y, की फ्रेम सेट, मुंह बंद हुआ, की फ्रेम सेट कर दी ग्रुप के ऊपर, फिर माउथ फेस पे गए, इसको जाए इस पर हमने किया 1, मुंह खुल गया, इस भाई को सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, एंड नाउ लेट्स जस्ट एडजस्ट द पोजीशन। इधर इसको थोड़ा रोटेशन दे दिया हमने इस तरह से, ठीक है। तो अभी अगेन माया है, इसमें तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब लकीली कुछ चीज़ें मेरे पास पता थी तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कितना भी पता कर लो प्रॉब्लम्स आपको आने होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। असल चीज़ है कि वो कहते हैं ना, डर का मुकाबला करो, तो फियर योर फियर्स एंड लेट्स जस्ट सॉल्व दैट। तो अगेन इसके भी अप एरो, अब इसको क्लिक किया और फिर मेक श्योर यू प्रेस अप एरो, और फिर इसको आप मूव करो।
ठीक है। एंड देन यू ब्रिंग इट डाउन, रोटेशन में चले गए और इसको हम पूरा रोटेट करा देंगे इस तरह से। तो मैं बेसिकली अब ग्रुप को मेजर रोटेट कर रहा हूँ, तो दैट शुड गिव मी अ वेरी नाइस इफेक्ट। दांतों को थोड़ा अंदर ले जाऊँ, ठीक है। एंड नाउ वी बेसिकली select all this and hit keyframe. When you hit keyframe, if I come back here, let's just see, yeah, wow, बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। एंड देन इंक्रीज दिस, तो ये चीज़ हमारे पास फाइनली ब्लेंड शेप। अब अगेन हम ये काम नहीं, एक और मैंने जैसे कहा था कि ब्लेंड शेप के साथ आप कर सकते हो कि इसको उठाया और इसके ऊपर आपने जो था वो डिफॉर्मर्स और मैंने लेटाइस लगा दिया। एंड यूजिंग दिस बेसिक लेटाइस, इसको भी हमने थोड़ा सा इधर कर दिया और आई गेस एक डिवीजन कम करते हुए राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, इस भाई को हमने उठाया और यूँ करा दी रोटेशन। एंड देन अगेन थोड़ा सा और रोटेशन में एक्चुअली वर्टेक्स की बेस पे इसकी रोटेट करवाना चाह रहा हूँ एंड दैट वे, ठीक है। तो मैं एक ब्लेंड शेप हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके तहत इस ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशंस को मूव करेंगे। राइट क्यों इनफैक्ट इस सबको सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ तक इसको मैच करा देते हैं ना कि जब ये मुंह खुलेगा तो कोई इतना बड़ा मुंह खुलेगा इसका। एंड हियर वी गो, ठीक है। तो ये ज़बान का हमारे पास जो मुंह था वो इधर तक आ गया। राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, तो ये वर्टेक्स का हमारे पास का ऑब्जेक्ट आ गया। एडिट डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री। सो नाउ बेसिकली इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया ज़बान को, डिफॉर्मर्स में गया, ब्लेंड शेप्स ऑप्शन एंड TONGUE टंग STRECH स्ट्रेच। अब एडवांस रिग्स में क्या होता है कि फिर हम टंग के ऊपर एक कंट्रोलर लगा देंगे और उसके साथ इस ब्लेंड शेप को कनेक्ट कर देंगे ताकि जब मैं इस कंट्रोलर को मूव करूं तो मैं ज़बान को इंडिविजुअली अलग कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। मसल्स को हम अलग कंट्रोल कर सकें, जॉ को अलग कर सकें। लेकिन क्योंकि मैं सुपर एडवांस रिग पे नहीं जा रहा, एक नॉर्मल से रिग है मेरे पास और मैं एक दो कंट्रोल से सब चीज़ें चाह रहा हूँ, तो बेसिकली जब स्क्वॉश करेगा इस पर्टिकुलर पोज में तो मैं चाहूँगा कि ये जो बॉडी जब इस तरह से हो जाए तो ज़बान हमारी जो है वो मूव हो जाए। जब इसको मूव किया, टंग को सेलेक्ट किया, टंग स्ट्रेच पे हमारे पास आ गई, सीधे सीधे ज़बान खुल गई आपकी। वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। हमने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कमाल कर दिया इस भाई ने। डन है, ठीक है। तो व्हाट आई वुड डू एट दिस मोमेंट इज़ वेरी सिंपली आई वुड जस्ट गो इनटू दिस प्रॉपर्टी, इसको किया 0 एंड देन गो इनटू विंडो, अगेन जनरल एडिटर्स, कनेक्शन एडिटर, इसको रीलोड राइट, ट्रांसलेट वाई, जो ज़बान थी हमारी इसको सेलेक्ट किया, इसकी भी अगेन ब्लेंड टॉर्च को सेलेक्ट करते हुए हिट रीलोड राइट, देन टंग के अंदर गए, सॉरी टंग स्ट्रेच एंड मेक श्योर वी गो इनटू द वेट्स एंड वेट्स के अंदर ट्रांसलेट वाई को हमने मॉन्स्टर टंग मॉन्स्टर 1 के साथ कनेक्ट करा दिया, ठीक है। दैट वुड मीन कि जब आप इसको मूव करोगे तो सीधे से आपकी टंग जो थी वो भी नीचे आ गई। परफेक्ट। अब इसलिए थोड़ा सा अंदर अंदर इसको रह गया, यू कैन कंट्रोल दैट, आप ब्लेंड शेप को थोड़ा सा सही कर दो तो ये हमारे पास बेसिक फीचर आ गया परफेक्ट किस्म का। कंट्रोल S और ये हमारे पास बेसिक रिग जो थी वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमने स्क्वॉश करना है कि जब बॉडी आपकी स्क्वॉश हो जाए तो बेसिकली फिर इनके ऊपर एक और कंट्रोल आएगा कि आपने किस हद तक इनको मूव करना है। वी कैन डू दैट। और इसी तरह से जब स्ट्रेच में जाएंगे तो दांत आपकी किधर कैसे कहाँ हो जाने चाहिए, या अल्लाह, ठीक है। तो समटाइम्स इस एनिमेशन में जो सबसे मेजर चीज़ें आती हैं वो इनकी कंट्रोल्स हैं कि जब कैरेक्टर्स हम बनते हैं तो समटाइम्स इसलिए हम ऑटो रिग्स उठाते हैं कि वो ये छोटी 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 चीज़ों को जो सारा खुद ही कर लेते हैं। जब आप अपनी रिग बनाने बैठते हो और स्पेशली इस तरह की थोड़ी सी यूनिक सी रिग होती है तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम आती है और बहुत छोटे छोटे कंट्रोल्स जो आपको वो सेट करने पड़ जाते हैं। इन दिस केस जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया अप एरो, बल्कि इन दोनों को सेलेक्ट किया,
इसको इसको सेलेक्ट किया, अप एरो, तो इनका जो मेन टीथ मॉन्स्टर है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये एक और ग्रुप है। इफ़ यू गो इनटू हायरार्की तो आपके पास ये देखो टीथ मॉन्स्टर का जो ग्रुप था वो आ जाएगा, ये वाला। तो ये लोअर जॉ उसको हमने ग्रुप किया, फिर अपर टीथ उसको ग्रुप किया, और फिर इन सबको मिला के हमने एक मेन ग्रुप बनाया हुआ। तो अब क्योंकि इसमें पूरे टीथ नीचे आ रहे हैं, पूरे टीथ ऊपर जा रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन अगेन गो इनटू सेट ड्रिवन की, लोड एज अ ड्रिवन, जो मेन मेरा टीथ मॉन्स्टर ग्रुप है, जो स्ट्रेच था उसको लोड एज अ ड्राइवर करा दिया, इसकी ट्रांसलेट वाई को इसकी ट्रांसलेट रोटेशन के साथ मैंने ड्रिवन कर दिया। क्योंकि मुझे इसकी पोजीशंस का ज़्यादा नहीं पता चलता, अच्छा सॉरी यार की कर देते हो, इसको उठाया लोड ड्रिवन, इसकी ट्रांसलेट एक्स वाई जी और रोटेशन, क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और हिट की कर दिया। नाउ व्हेन आई कम हेयर, और मैंने कहा कि जब मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो ये जो टीथ मॉन्स्टर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, भाईजान तुम्हारी जो पोजीशन है वो नीचे, एंड ऑब्वियसली शुड स्ट्रेच लाइक दैट, W थोड़ा सा बाहर कुछ इस तरह से, एंड देन आते ऐसे स्ट्रेचिंग और हो जाए, W थोड़ा सा नीचे हो जाए, डन। तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेच होनी चाहिए ना। एंड देन अगेन मैंने स्केल को नहीं किया, शूट 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 स्केलिंग करनी है हमने, दैट मीन्स के ट्रांसलेट एक्स वाई जी इसको की फ्रेम करा दिया। सो नाउ व्हेन आई गो इनटू मॉन्स्टर फेस, इसको हमने 0 कर दिया, तो ये ऑलरेडी स्केल्ड है। मॉन्स्टर में गए, एक्स वाई को उठाया, इनकी जो भी वैल्यूज थी इसको 1 1 प्रेस कर दो। ओ मेरी खुदाया, कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट, इसका मतलब वो 1 नहीं था, वो 10 10 पे था। बहुत अच्छी बात, ये चीज़ यहाँ पे आई वापस दोबारा से। फिर मॉन्स्टर के ड्राइवर को सेलेक्ट किया, वैल्यू 0 की, टीथ मॉन्स्टर सेलेक्ट किया, इसकी ट्रांसलेट रोटेट स्केल सब प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट किया जो डिफ़ॉल्ट पोज पे थी, की फ्रेम सेट कर दी, ठीक है। सबको सेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट पे सी फ्रेम कर दी। देन फेस मॉन्स्टर के ट्रांसलेट वाई में गए, इस पर जाके वैल्यू 1 कर दी, भाईजान मेरा स्क्वॉश हो गया। टीथ मॉन्स्टर में गए, इसको नीचे लेकर आए W से, सॉरी इसको आगे ले गए, थोड़ी सी रोटेशन दे दी हमने, ऊपर किया, स्ट्रेच करा दिया, समथिंग लाइक दैट। आई गेस थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग, ये बात ठीक है। अब इसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी, ये चीज़ पोजीशन कर दी, हिट की फ्रेम। नाउ इफ आई कम बैक हियर, ट्रांसलेट में गए, एंड इफ आई 0, परफेक्ट, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे ये आपके मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बीच में जंपिंग हो रही है, इसमें हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ज़बान भाई बेचारी हमेशा रह जाती है, ज़बान के साथ भी वही चीज़ फिर करनी है कि इसको भी लोड एज अ ड्रिवन, टंग मॉन्स्टर, ट्रांसलेट वाई, इसके ज़बान की भी ट्रांसलेट रोटेशन स्केल, हिट की फ्रेम, अगेन सॉरी डबल जेड। Basically the tongue doesn't have to be controlled. I think you control that, एक दफ़ा control Z कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि ये मेरे पास सेट हो जाए। नाउ वी सेलेक्ट द टंग, और टंग का भी जो ग्रुप नहीं था तो फिर पहले हमें, क्योंकि डबल कंट्रोल आ रहा है तो मेरे हिसाब से मैं टंग को जो था सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल G कर दूंगा, और TONG टंग टॉप GRP ग्रुप, और फिर इस ग्रुप को लोड एज अ ड्रिवन कर देंगे, एंड देन वी वुड कंट्रोल इट्स ट्रांसलेट रोटेशन वैल्यूज डिफॉल्ट, एंड देन व्हेन दिस कंट्रोल, इसको उठाया, इसको हमने 1 कर दिया। जब भाईजान मेरा नीचे हो जाए तो मैं इस ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इफ यू क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी भी जो W प्रेस थी हमने नीचे ले गए, एंड स्केलिंग थोड़ी सी बढ़ा दी, स्पेशली इन दिस केस विद दिस थिंग, ठीक है। और ग्रुप की अगेन रिमेंबर हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ टॉप, उसको ग्रुप किया, की कर दिया। दैट मीनिंग दैट इंशाल्लाह जब हम इसको उठा के सेट करेंगे तब आपका टाइम भी जीता। ऑब्वियसली अभी माइनस में जा रहा था, हमने ऊपर वाला नहीं किया फिलहाल इसको, बाकी चीज़ें सही। सो यू गेट द आइडिया कि बेसिकली फिर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से कनेक्ट कराना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इट वर्क्स फाइन। एंड देन फिर जो कनेक्शन ज़रूरत के हिसाब से आगे पढ़ते गए, अगेन वी कैन डू दिस कनेक्शंस लेटर ऑन एज वेल। तो आइज़ क्लोज वगैरह का सारा प्रोसेस है वो भी इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, एंड होपफुली दैट शुड गो वेल। ओके, फाइल सेव सीन एंड दैट शुड डू इट। थैंक यू।